ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस लौटेंगे तो सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, और बीजेपी यही बता रही थी। लेकिन आखिर देरी हो क्यों रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अनऑफिशियल भी कई सारी मीटिंग हो रही है। आज बीजेपी के तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, फिलहाल वो स्थगित हो गई है। 3 बजे का समय था, स्थगित हो गई है। यानी देखिए एक बार फिर से जो अंदरूनी बैठक है वो बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच अब जो जानकारी मिलकर के सामने आ रही है अनामिका, उसके अनुसार देखिए 19 फरवरी को जो है अब बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो सकती है और 19 तारीख को फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इंतजार की घड़ियां जो है वो चंद दिनों में जो है वो समाप्त हो जाएगी। यानी 20 फरवरी को ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 से 21 फरवरी तक सीएम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अगर इस रेस की बात करें तो देखिए बीजेपी का सीएम राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद बनने वाला है। यानी बीजेपी का जो सूखा था वो तो साफ हुआ, लेकिन अब बीजेपी का सीएम बनेगा। लगातार मंथन चल रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। हम बीच में ये भी देख रहे थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जितने विधायक थे उनके साथ मीटिंग ले रहे थे, समीक्षा बैठक भी यहां तक की देखने को मिली थी। जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे। कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब अमित शाह के आवास पर खुद जेपी नड्डा पहुंचे थे। उस दौरान भी देखिए चर्चा जो है वो लगातार हो रही थी सीएम के रेस को लेकर के, सीएम के नाम के रेस को लेकर के कि आखिर अब सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की एक आंधी जो है वो देखने को मिली। कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था। 8 तारीख के पहले, 8 फरवरी के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है इस बार सत्ता में आएगी, सूखा साफ होगा, परिवर्तन की लहर थी। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो सबको चौंका देती है बीजेपी। अब देखिए मंथन चल रहा है, कुछ दिनों का इंतजार है और कुछ ही दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर बिल्कुल कोमल, देखना यही होगा कि तस्वीर आखिर साफ कब तक होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक टल गई है। अब कहा यह जा रहा है कि 19 फरवरी को यह बैठक हो सकती है, जिसके बाद हो सकता है कि 20 फरवरी को नए सीएम और उनके मंत्रिमंडल का शपथ तय भी माना जा रहा है। हालांकि क्या वाकई में 19 फरवरी को बैठक होगी और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम गए जिनमें से एक के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा हो सकता है, जिसके हाथ होगी राजधानी की कमान। शपथ की तारीख तय, जगह फिक्स, बस ऐलान का इंतजार बाकी है। आज दिल्ली के नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक होनी थी, जो अब टल चुकी है। लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान हो जाएगा। आज प्रस्तावित विधायक दल की बैठक टल गई। अब विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसके बाद 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम पूर्वांचली समाज से होगा, जबकि दूसरा डिप्टी सीएम स्थानीय नेता होगा, जिसका दिल्ली के ग्रामीण इलाकों तक प्रभाव हो। दिल्ली की जनता ने आपके नेता केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को हरा दिया है। इसलिए भ्रम और अडंबर बंद करें। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे उन पर काम करना चाहिए। सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और उसका ऐलान कब होगा। सच्चाई तो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी दफ्तर की दीवार तक को पता नहीं। दिल्ली के नए सीएम के नाम की पर्ची सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है और सिर्फ पीएम मोदी को ही पता है दिल्ली का सीएम कौन होगा। मोदी के पास विधायकों के मन में क्या चल रहा है और उसकी रिपोर्ट पहले की जा चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही पीएम दिल्ली के नए सीएम का नाम लिख चुके हैं। एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे, आप इंतजार कीजिए। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी।
देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। एक बात तो साफ है कि दिल्ली के सीएम का जो भी चेहरा होगा और उसके पीछे मोदी के गारंटी को पूरा करने का मादा होगा, जो भविष्य में दिल्ली में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करेगा, जो कास्ट कम्युनिटी, कैडर और कमिटमेंट सब पर काम करेगा। चुनाव के बाद से ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सीएम के नाम की लिस्ट तैयार रखी है। कयासों को बल तब और मिल गया जब राज्य में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में मीटिंग का दौर शुरू हो गया। 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 3-4 संभावित सीएम के दावेदार भी थे। इसके बाद जब मोदी भारत पहुंचने वाले थे, तब यानी 14 फरवरी को अचानक बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मुलाकात की, जिसके बाद कयासों को और बल मिल गया। 15 फरवरी को भी बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी की मीटिंग हुई। कहा गया कि ये मीटिंग संगठन के मंत्रियों की हर महीने होने वाली मीटिंग है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, संगठन के विस्तार को लेकर जानकारी ली गई। एक बात तो तय है कि 27 साल बाद दिल्ली का सिंहासन बीजेपी को मिला है। मोदी दिल्ली को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं, इसलिए देर हो रही है। कहा जा रहा है मोदी दिल्ली को जो चेहरा देंगे वो पास्ट का हिसाब भी करेगा, प्रेजेंट को शानदार करेगा और फ्यूचर को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का क्या कोई मतलब है? आप तो हुकुम ना ऊपर कोई स्वर्ग है ना नीचे कोई नर्क है। इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद सनातन विरोध की राजनीति करने वाले नेता भी सक्रिय हो गए हैं। हादसे के बहाने इन नेताओं ने एक बार फिर महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हुकुम का क्या कोई मतलब है? फालतू हुकुम। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए और अनसेंट कुंभ के बारे में बोल के चले गए। हुकुम का क्या कोई मतलब है? फालतू हुकुम। ये लालू यादव हैं। इन्हें आप भी जानते हैं और मैं भी, लेकिन इनका बयान ऐसा है कि हर सनातनी को चोट पहुंची होगी। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव भी सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक के मारे लालू यादव सनातन का अपमान